नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मैपिंग से डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप इस नक्शाबाजी सीरीज को शुरुआत से अंत तक देखेंगे। नक्शाबाजी मैपिंग का एक ऐसा वीडियो सीरीज होने वाली है स्टडी IQ PCS चैनल पर, जिससे कि आपको मैपिंग में बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। आज मैं कवर करने वाला हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और साथ साथ मकर रेखा के बारे में, और किन किन देशों से ये पास ऑन कर रही होती हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडी से पास ऑन कर रही होती हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, और वो चीज इस वीडियो के अलावा, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया शुरुआत से अंत तक, तो वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले इसको शुरू कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना, फाउंडेशन मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें करवाई जाती है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाएं और स्टडी IQ की वेबसाइट से जाके इस कोर्स को ले लें। बैच जो है इसमें एंड हो रहा है, एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहा है 5 तारीख से, तो जाएं। अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जा सकते हैं, इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें AKS लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे, AKS लाइव, उससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं 76400300। इस पे जाके आप कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैपिंग में ये सबसे पहले देखना होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो टिल्टेड है। टिल्टेड कितना है? वो 23.5 डिग्री का उसका टिल्ट है। कहां से? उसके वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ा खड़ा था, ठीक है। और उससे हमारी पृथ्वी कितना झुकी है? 23.5 डिग्री के एंगल पर। अब झुकी होने के कारण पृथ्वी के बीच से जो रेखा जारी होती है वो कौन सी है? बिल्कुल बीच से जा रही है, वो एक क्षैतिज रेखा होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको अगर हमने टिल्ट कर दिया है, देन यू कैन सी ऊपर हमारे एक आ जाता है नॉर्थ पोल। दिस इज द नॉर्थ पोल हियर, उत्तरी ध्रुव आता है। यहां पर आता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल आता है यहां पर। और जो बीच में एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। इसको बोल देंगे इक्वेटर। 0 डिग्री का एक अक्षांश यहां से जा रहा होता है, 0 डिग्री का अक्षांश। और इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री का अक्षांश आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये आता है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ का अक्षांश होता है, ठीक है। इतना आइडिया लग गया। अब हमें जानना है कि इसकी जो लोकेशन है वो किन किन कंट्रीज से होकर जा रही होती है। जरा एक और चीज यहां पर पहचान लेते हैं। अब हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम देखते हैं कि किस जगह पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, दिस लाइन, जो कि ये वाली लाइन जा रही है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये जो लाइन यहां पे बनती है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। मोटे मोटे तौर पर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये है लाइन जो जा रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसके बीच से जाती है इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री का विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो बीच का कलर आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर से, ऑरेंज कलर से, दिस इज द टॉरिड। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन बोलते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र को बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल जोन। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर जो ग्रीन कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है, 23.5 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश तक, 35 तक, 35 डिग्री नॉर्थ यहां पर आ जाएगा, 35 डिग्री साउथ यहां पर आ जाएगा। 23.5 से 35 के बीच में दोनों गोलार्धों में जो भी क्षेत्र आ रहा है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल रीजन। इसको बोलते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में ऐसा होगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर की तरफ जितना भी क्षेत्र आता है वो होता है टेम्परेट जोन, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है टेम्परेट जोन। और इसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। कहां तक जाता है ये जाता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन तक, ये वाला पार्ट। और यहां पर नीचे की तरफ जा रहा है ये, इस जगह पे 66.5 डिग्री साउथ लाइन। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये क्या है? ये एक अक्षांश होते हैं, एक वृत्त होता है जो कि हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। इसको बोल देंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट को बोलते हैं हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण
क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में सेम नाम है। इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक जो वृत्त होता है उसके ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन ये हो गया। अंटार्कटिक के उच्च अक्षांशों पे आ रहे हैं उसको भी बोलते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन। तो सारे जोन हमें समझ में आ गए हैं। यहाँ पर ठंडक बहुत ज्यादा रहती है, ध्रुवीय क्षेत्रों का पार्ट है, उच्च अक्षांशों का पार्ट होता है। यहाँ पर गर्मी जो है वो ज्यादा रहती है क्योंकि सन की जो डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है वो यहाँ पर ज्यादा पड़ रही होती है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जोन बन गए। यहाँ पर हमें आइडिया लग गया कि कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन सी क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि पृथ्वी पर बनी हुई है। ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं बाद में। ठीक है, दीज आर ऑल आर द इमेजिनरी लाइंस। ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है कि हाँ ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, बट ये जाती किससे। अब जरा जान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन जो होती है वो किन किन देशों से पास ऑन कर रही होती है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइंस हो गई हैं। 0 डिग्री लाइन होती है इक्वेटर, 13.5 डिग्री होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 13.5 डिग्री होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। चलिए पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में है डेफिनेटली, क्योंकि वो क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये कहां पे आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कितने देश से, 16 देशों से पास ऑन कर रही है, 16 कंट्रीज से पास ऑन कर रही है ये। 3 कॉन्टिनेंट से, 3 जो हमारे महाद्वीप हैं उनसे पास ऑन कर रही है, और जो 6 वाटर बॉडीज हैं, 6 कुछ सागर हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, उनसे पास ऑन कर रही है। इनके नाम क्या है आइए देखते हैं। पहला यहां पे लिखा है नॉर्थ अमेरिका। 3 मैंने लिखा 3 कॉन्टिनेंट है, 3 महाद्वीप हैं। तो 3 महाद्वीप कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से ये पास ऑन कर रही है। उत्तरी अमेरिका में टोटल देखा जाए कि 16 कंट्रीज हैं इन तीनों महाद्वीपों में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बहामास आर्किपेलागो मिलता है और मेक्सिको देश मिलता है। तो ये जो देश हमारे हैं वो आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अफ्रीका। अफ्रीका में आते हैं मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। ये सारे जो देश हैं वो कहां पे पड़ रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पड़ रहे हैं, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन कर रही है। और आते हैं अब एशिया पे। एशिया में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। इतने सारे जो देश हैं हमारे, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास ऑन कर रही है एशिया महाद्वीप में। अब आप अगर क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो मैंने यहाँ पे 16 क्यों लिखा हुआ है, 16 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर ताइवान को इंडिया कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, ताइवान इज नॉट अ कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ मैंने 17 ना लिख के 16 लिख दिया हुआ है, और वैसे 17 यहाँ पर टेरिटरीज हैं जहां से होके जा रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 कॉन्टिनेंट कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब आते हैं वाटर बॉडीज पे। 6 वाटर बॉडीज लिखा है, 6 वाटर बॉडीज से होते हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास ऑन कर रही होती है। वो कौन सी है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी जो कि यूएस और मैक्सिको के साथ में शेयर कर रही होती है। अटलांटिक ओशन आता है, रेड सी, लाल सागर है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर और ताइवान स्ट्रेट। ये 6 वाटर बॉडीज हैं जहां से कर्क रेखा पास ऑन कर रही है। एक बार मैप में इसको देख लेते हैं। देखिए ये सारे हमारे देश हैं। मैक्सिको देश यहां पर पड़ रहा है, बहामास आर्किपेलागो यहां पे मिल जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी इस जगह पे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मैक्सिको की खाड़ी। पीछे की तरफ आप देखेंगे यहां पर पैसिफिक ओशन मिलता है। यहां पर ये जो लाइन जा रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरा जो एस शेप का आपको ओशन दिखाई दे रहा है, दिस इज अटलांटिक ओशन। अब आते हैं अफ्रीका के देशों पे। अफ्रीका के देश में मॉरिटानिया है, वेस्टर्न सहारा आता है, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लाल सागर आपको यहां पर दिखाई देगा, इस जगह पे लाल सागर दिख गया। सऊदी अरेबिया देश, अरेबियन पेनिनसुला हो गया, वहां पे आता है। ओमान देश यहां पर आपको आ रहा है। उसके बाद में इंडिया आता है। इंडिया के बाद में ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, अगर इंडियन ओशन लिखा था तो उसमें ये अरेबियन सी वाला जितना भी पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है ये इसी में आ जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। साथ साथ अगर हम इसको ताइवान को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ताइवान मिला के 17 हो जाता है। इतने सारे जो देश हैं, 3 महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 महाद्वीप हो गए, 17 टेरिटरीज हो गई, 16 देश हो गए यहाँ पर, और 6 वाटर बॉडीज। यहाँ पर ताइवान स्टेट यहाँ पर आ रहा है, ताइवान स्टेट ये मिल जाती है इसके पास में। तो यहाँ से होके कर्क रेखा पास ऑन कर रही होती है। एक बार फिर से इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सफिशिएंट है टू नो अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इक्वेटर पर।
हाँ, ये इंडिया भी तो बचा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास ऑन कर रही है। टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास ऑन कर रही होती है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आता है, दिस स्टेट इज गुजरात, ये गुजरात स्टेट आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, राजस्थान स्टेट आ गया। तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ चौथा राज्य हो गया। पांचवा राज्य होता है हमारा झारखंड, झारखंड राज्य हो गया यहाँ पर। छठा राज्य होता है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और उसके बाद में आता है मिजोरम। टोटल 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा इंडिया में पास ऑन कर रही होती है। एग्जाम में आता है, अभी कुछ समय पहले जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए थे किसी स्टेट में पूछा भी गया था, सेम चीज बिहार में ही पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि एक सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो लाइन है इक्वेटर लाइन, और वो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर पास करती है 13 देशों से, 13 कंट्रीज से पास ऑन कर रही है, 3 कॉन्टिनेंट से पास ऑन कर रही है, और साथ साथ 3 जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे पास ऑन कर रही है। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 महाद्वीप हैं, उनसे पास ऑन कर रही है। साउथ अमेरिका जो है उसमें 3 देश आते हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। 0 डिग्री का अक्षांश होता है ये वाला, सबसे बड़ा सर्कल होता है ये अक्षांशीय वृत्तों में। इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देश हैं, वहां से पास ऑन कर रही है। दूसरा आता है कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अफ्रीका में गैबोन, कॉन्गो, डीआरसी, कॉन्गो इज डिफरेंट, डीआरसी इज डिफरेंट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डिफरेंट, ठीक है। युगांडा, कीनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप एंड सोमालिया, ये हमारे देश आ रहे हैं। मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये ओशियाना में पड़ता है। टोटल मिला के हम देखते हैं तो टोटल 13 कंट्रीज हमारी आ रही हैं, 13 देशों से हमारी इक्वेटर जो लाइन है वो पास ऑन कर रही है। वाटर बॉडीज में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, 3 महासागर है, उनसे भी पास ऑन कर रही है इक्वेटर लाइन। एक बार जरा मैप में देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे ये वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील 3 देश यहां पर हो गए। उसके बाद में अफ्रीका में आते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबोन है यहां पर, डीआरसी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, डीआरसी यहां पे आ जा रहा है, बीच में युगांडा भी है, सोमालिया भी है और केन्या यहां पे आ गया। मालदीव्स, इंडोनेशिया और साथ साथ यहाँ पे ओशियानिया वाला जो है किरिबाती वो इसमें आ जाएगा, इंडोनेशिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 13 कंट्रीज हैं, ये हो गए, 3 महाद्वीप होते हैं और 3 हमारे महासागर होते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर यहाँ पे हो गया, उसके बाद में अटलांटिक महासागर यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद में इंडियन ओशन ये वाला हो जाता है, हिंद महासागर। ये हो गया इक्वेटर के बारे में। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर। मकर रेखा जो होती है वो भी बिल्कुल, ये आपकी कहाँ पे मिलती है? ये मिल जाती है 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड होता है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको मिलेगा। ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये पास ऑन कर रही है 10 देशों से, 10 कंट्री से पास ऑन कर रही होती है, ठीक है। ये आपको मकर रेखा 10 देशों से, 3 महाद्वीपों से और 3 जलाशयों से पास ऑन कर रही है, ठीक है। 10 देश कौन कौन से हो गए? साउथ अमेरिका, 3 महाद्वीप हो गए। 3 महाद्वीप कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है तो ऑस्ट्रेलिया तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। साउथ अमेरिका में चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, 4 देश आते हैं, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये सारे जो देश है ना, ये वेस्ट से ईस्ट का पूरा क्रम है इसका। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया से तो पास ऑन कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। तो टोटल हो गए यहाँ पे 10 कंट्रीज, 10 देश हैं, 3 महाद्वीप हैं और 3 वाटर बॉडीज हैं। 3 वाटर बॉडीज कौन सी? सेम, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, जो कि हमने इक्वेटर में देखा हुआ था, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। मैप में एक बार देख लेते हैं इसको। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है। चिली आता है, अर्जेंटीना है, पराग्वे, ब्राजील, 4 देश यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे मिल गए। यहाँ पर मिलता है बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, 5 यहाँ पे मिल गए और एक आपको ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। टोटल मिला के कितने हो गए? 10, 5, 4 और
1, 10 टोटल हो गए। 3 महासागर कौन से हैं? ये आता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये एस शेप का आपको मिलता है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडियन ओशन। इसके बाद में अचानक, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर से पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो 3 वाटर बॉडीज हमने यहाँ पर देख ली, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास ऑन कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से देश हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इक्वेटर पर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं, वो हमने देख लिया। अब जरा एक बार एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा जरूर। ट्रॉपिक ऑफ इसका आंसर देना है आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मणिपुर। पहला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा जो है वो मणिपुर से होकर गुजर रही होती है। दूसरा स्टेटमेंट है मकर रेखा चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील से होकर गुजरती है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा यहां पर सही है वो आपको बताना है। सही कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 nor 2। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूं, और आप अगर चाहते हैं हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना, बेसिकली देखा जाए तो फाउंडेशन में निश्चय बैच 7 में एडमिशन लेना, तो जल्दी से ले लीजिएगा। इन सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूं, यूपी, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और असम। तो AKS लाइव इज माई कोड, इस कोड का यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन कोर्सेज, एंड यू कैन कॉल दिस नंबर 76400300 फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्सेस। इस टेलीग्राम चैनल से आपको इसका PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, और ये डिस्कशन ग्रुप है मेरा, ये ईमेल ID है, यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन। चलिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।